नमस्कार। पॉलिटिक्स विद प्रभाकर की इस कड़ी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज चर्चा करूंगा पश्चिम बंगाल में चरम पर पहुंचते चुनाव प्रचार की। और आप जानते हैं 27 मार्च से जंगल महल इलाके में पहले दौर का मतदान होना है। 27 मार्च और 1 अप्रैल को उस इलाके की सीटों पर मतदान होना है। उसके पहले आज आखिरी रविवार को माहौल बहुत तेज़ी से गरमाया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इलाके में एक रैली की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी रैली की, दूसरी ओर टीएमसी की प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी रैलियां की और जम के आरोप प्रत्यारोप के दौर चले और माहौल एकदम चरम पर पहुंच गया है। आखिरी रविवार होने का फ़ायदा हर दल ने उठाया, काफ़ी तेज़ी से प्रचार चल रहा है। दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस की अब तक कोई ऐसी गतिविधि सामने नहीं आ रही है। जंगल महल इलाके में हर जगह केवल टीएमसी और बीजेपी की चर्चा हो रही है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कल उन्होंने खड़गपुर में रैली की थी, फिर आज उन्होंने बांकुड़ा में रैली की, इससे पहले वो पुरुलिया में रैली कर चुके हैं। तो बीते 5 दिनों में आप कह सकते हैं तीसरी बार और 2 दिन लगातार वो पश्चिम बंगाल के दौरे पे हैं। और फिर 24 तारीख को पूर्व मेदिनीपुर ज़िले के कांथी में उनकी रैली होनी है। तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी ने कितनी ताकत झोंक दी है इस बार चुनाव में। और दूसरी ओर अमित शाह भी लगातार दौरे कर रहे हैं और आज उनकी एक रैली में तो जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, टीएमसी के सांसद हैं शिशिर अधिकारी, उन्होंने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। और इसकी अटकलें तो वैसे बहुत दिनों से चल रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि शायद 24 तारीख को कांथी में जो प्रधानमंत्री मोदी की रैली होनी है उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने आज ही दामन थाम लिया और रैली में सभा स्थल पर उन्होंने कहा कि कई दिनों से, कई महीनों से लगातार निजी हमले किए जा रहे हैं, परिवार पर हमले किए जा रहे हैं, मिर्जाफर और गद्दार कहा जा रहा है। तो ये आत्मसम्मान की लड़ाई थी, उनके सामने आत्मसम्मान का सवाल था, इसलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामने का फैसला किया है। तो क्या इससे टीएमसी को कोई धक्का लगा है? नहीं, टीएमसी के नेताओं का तो कम से कम यही जवाब है। उनका कहना है कि शुभेंदु के जाने के बाद अब ये तो वक्त की ही बात थी कि कितना वक्त लेते हैं शिशिर अधिकारी भगवा खेमे में जाने में। तो इसमें कोई कयास और कोई अटकल नहीं थी कि उनको तो जाना ही है, तो इसलिए उनका जाना और रहना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग पहचान गए हैं कि ये लोग मिर्जाफर हैं, गद्दार हैं। तो दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी ठीक उसी समय जब एक और अमित शाह की रैली हो रही थी और शिशिर अधिकारी उसमें शामिल हो रहे थे बीजेपी में, उसी समय ममता ने भी रैली की और उन्होंने कहा अच्छा है कि पार्टी से तमाम गद्दार और मिर्जाफर छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे लोगों के रहने या नहीं रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और ममता ने कल से ही अपनी रैलियों में आरोप लगाती रही है कि शुभेंदु अधिकारी और अधिकारी परिवार के रहते उनको भी इलाके में आने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी। अब वो आज़ाद हैं, स्वाधीन हैं और अब कभी भी आ सकती हैं, उनको आने नहीं दिया जाता था। और जब जिसे मर्जी अधिकारी परिवार उसे जेल में ठूस देता था और एक तरह से डिक्टेटरशिप चला रहा था इलाके में। तो ये पहली बार ममता ने ये बात कही है। दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी ने शायद कहीं कहा था कि 2014 से ही बीजेपी नेताओं के साथ उनके संबंध थे, तो उनके उसी बयान के हवाले ममता का कहना है कि ये लोग गद्दार थे, मिर्जाफर थे, विभीषण थे, टीएमसी में रहते हुए बीजेपी से संबंध बना के चल रहे थे पिछले 6-7 वर्षों से। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज हो रहा है। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी रैली में ममता बनर्जी पर जमकर हमले किए। उन्होंने कहा खेला होवे नहीं, खेला शेष होवे और विकास शुरू होवे। और आपको बता दूं कि ममता बनर्जी का इस बार टीएमसी का स्लोगन है कि खेला होवे यानी खेल होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी लगभग हर रैली में और बीजेपी के दूसरे तमाम नेता भी हर रैली में इसी बात को उठाकर विकास और रोजगार जैसे नारे दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसे हिंदुत्व की अपनी रणनीति जो है, एजेंडा जो है, उससे जोड़ने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ने पुरुलिया में भी अयोध्या पहाड़ का संबंध राम और सीता के वनवास से जोड़ा था। उन्होंने आज भी
राम का जिक्र किया। अमित शाह भी ऐसी ही बातें करते रहते हैं और बीजेपी के तमाम नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, और इसके अलावा यह सूची काफ़ी लंबी है दूसरे राज्यों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों की। और दूसरी ओर अपनी सरकार बचाने के लिए जूझ रही ममता बनर्जी अकेली स्टार प्रचारक हैं और घायल होने के बाद से भी वो बिस्तर पे होने की बजाय व्हील चेयर पर लगातार दौरे कर रही हैं, रैलियों को संबोधित कर रही हैं और लोगों से बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील कर रही हैं और लगातार कहते रहती हैं। जहां बीजेपी के नेता आरोप लगाते हैं कि यहाँ ममता के भतीजे पे आरोप लगा रहे हैं कि सिंगल विंडो की जगह भाईपो विंडो हो गया है, यानी भतीजे की अनुमति के बिना और कट मनी के बिना कोई काम बंगाल में होना मुश्किल है, विकास रुक गया है। और दूसरी ओर ममता बनर्जी कहती है कि बीजेपी सबसे बड़ी दंगाबाज पार्टी है, दंगे कराती है और सबसे बड़ी तोलाबाज तो बीजेपी है। उनका कहना था कि जो प्रधानमंत्री कोरोना कोष के लिए जो प्रधानमंत्री का एक कोष बनाया गया था उसमें लाखों करोड़ों रुपए आए, लेकिन वो रुपए कहाँ गए उनका कोई हिसाब नहीं है। इसके अलावा ममता ने और एक आरोप लगाया है कि राज्य सरकार चुनाव के पहले चाहती थी कि सबको कोरोना का टीका दे दे। केंद्र से उन्होंने पैसे देकर टीका मांगा था, लेकिन टीका केंद्र ने देने से इनकार कर दिया, तो इसे भी ममता मुद्दा बना रही हैं। और खासकर हल्दिया, नंदीग्राम, एगरा, कांथी जो पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम मेदिनीपुर का इलाका है, वहाँ माहौल तेज़ी से गर्मा रहा है क्योंकि अब पहले दौर के चुनाव में मुश्किल से 5 दिन बचे हैं। आज 21 तारीख है, 27 को चुनाव होने हैं, 25 तारीख की शाम से आप जानते हैं चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तो अगले 2-3 दिनों में भी दोनों दलों के बीच काफ़ी धुआंधार प्रचार देखने को मिल सकता है। अभी फिर बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी होना है, अमित शाह उसे जारी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फिर आज चले गए, फिर 24 तारीख को दोबारा आएंगे, वो पहले दौर के पहले उनकी आखिरी रैली होगी। अमित शाह के भी अभी कई कार्यक्रम हैं, जेपी नड्डा भी आने वाले हैं। और दूसरी ओर ममता बनर्जी भी रोज़ाना अकेले अपने बूते 3-3 रैलियों को संबोधित कर रही हैं और मामला जमने लगा है। और किसी एक इलाके में जाकर थाह लगाना मुश्किल है क्योंकि लोगों ने अपने वोट लगभग सील रखे हैं, तो ये समझना मुश्किल है कि आखिर किसके पक्ष में हैं लोग। शायद इसकी वजह एक है कि लोग डरते हैं कि चुनाव के नतीजे के बाद उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये तमाम चीज़ें हो रही है, मैं आगे भी बताता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और चलते चलते एक बार और आपसे अनुरोध कर दूं कि आपने अगर अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों, परिजनों और बाकी लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इससे मेरा उत्साह बढ़ेगा क्योंकि आजकल इसी तरह की वैकल्पिक पत्रकारिता से ही आपको सही तस्वीर मिल सकती है। बाकी तो तमाम चैनल और पत्रकारों की भीड़ जुट गई है। कोई बीजेपी जिंदाबाद दिखा रहा है, बीजेपी की बढ़त दिखा रहा है, कोई टीएमसी की बढ़त दिखा रहा है, सब अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे वैकल्पिक पत्रकारिता जो चल रही है यूट्यूब चैनलों पर, उन्हीं से आपको सही तस्वीर मिल सकती है। इसके लिए ज़रूरी है आप उत्साह बढ़ाएं और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।